यदि यदि सर्वोपरि कोई भजनीय तत्व है, ये मनुष्य का जन्म और जीवन पाकर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भजन किया जा सकता है तो वो श्री कृष्ण का रूप है, उनकी रूप माधुरी है। वो तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे। और मैंने पहले दिन कहा था कि प्रेम तो परिपाक है, आरंभ आकर्षण से होता है, और आकर्षण बिना रूप के हो नहीं सकता। आकर्षण के लिए रूप होना आवश्यक है। अब कितना भी कहते रहो कि सब एक है, होगा है ही, बड़े लोग कहते हैं तो मान लेना चाहिए। पर आपको नृसिंह भगवान को और वामन भगवान को गोद में बैठा के प्यार करने का मन नहीं करेगा? नहीं कर सकता। नृसिंह भगवान के पास तो लक्ष्मी जी जाने से घबरा रही थी, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा आप जाइए, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले नाखून देखे इनके, मैं नहीं जाऊंगी। तो प्रेम परिपक्व अवस्था है, आरंभ आकर्षण से होता है और आकर्षण के लिए रूप अपेक्षित है। जाना प्रेम तक है, आकर्षण से होकर जाना है, और आकर्षण रूप के प्रति होता है। और रूप की बात आए तो ऐसा नहीं संसार में रूप नहीं है, संसार में भी है, संसार में भी रूप है। लेकिन संसार का रूप स्थिर नहीं है, समाप्त होता है। इसीलिए वो आकर्षण से आगे बढ़ नहीं पाता। और फिर रूप होता है तो गुण नहीं होता, गुण होता है तो रूप नहीं होता। जहां अनंत अनंत रूप के सिंधु बहते हों और जहां निखिल गुणों के निधान करबद्ध होकर जिनकी सेवा करते हों, ऐसे तो श्री कृष्ण हों। और उनका स्वभाव कैसा हो? प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत रची वृंदावन गोपिन नाच नचाई। हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई। गोपिन नाच नचाई। ये संयोग आपको श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा रूप जो दिने दिने नवम नवम, जो नित्य नवीन, जो कभी पुराना न पड़े।